स्पोर्ट के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैन नदीम। आज मेरे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जिन्होंने पाकिस्तान को आलमी सतह पर वर्ल्ड चैंपियन बनाया। मेरे साथ मौजूद हैं 1994 के स्नूकर वर्ल्ड चैंपियन मोहम्मद यूसुफ साहब। हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे मोहम्मद यूसुफ साहब से। कराची में अखबार की दुकान से वर्ल्ड चैंपियन बनने तक का सफ़र कैसा रहा? ये चंद लम्हों की कहानी तो नहीं है, 50-60 साल पे मोहित ये कहानी है। लेकिन इंसान के ज़िंदगी की एक नशीब व फराज की कहानी है कि वो किस तरह चलता है और उसे ख़ुद भी नहीं पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। बस कुदरत उसको लेके साथ चलती है और फिर अल्लाह पाक आहिस्ता आहिस्ता सारे रास्ते जो है वो साफ़ करता चला जाता है और इंसान के लिए राह हमवार हो जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि हर इंसान को बेबस नहीं होना चाहिए और कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुदरत की जो ज़ात है वो सबको देती है और जी भर के देती है। अच्छा, मुझे बताएं, क्रिकेट हो या हॉकी, स्क्वैश हो या स्नूकर, हमारे यहाँ खिलाड़ी मुआशी तौर पर हमेशा मुस्तहकम नहीं रहे और हमेशा शिकायत करते नज़र आते हैं। क्या आपको भी वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद भी मुआशी मुश्किलात का सामना रहा? बहुत रहा, और बल्कि मैं समझता हूँ कि अभी तक है, अभी भी वही सिचुएशन है। अगर आप चंद एक लोगों को हटा दें बीच में से, 5-6 लोगों को जिनको जॉब मिल गई है, उनकी गुड लक है, तो वो अगर आप हटा दें तो मैं समझता हूँ कि आज भी लावारिस है स्नूकर। क्योंकि देखें ना, जॉब नहीं है, कोई भी काम। क्रिकेट की तो बात ही कुछ और है। अब तो मैं समझता हूँ कि क्रिकेट के बाद अगर देखा जाए कितना खेला जाता है जो खेल दुनिया में, वैसे तो स्नूकर से ज़्यादा कोई भी नहीं खेला जाता खेल जो है। लेकिन चलो, क्रिकेट चूँकि वो एक बादशाह है, स्पॉन्सर ज़्यादा। हाँ जी। तो आप अगर स्नूकर को देखें तो एक भी ऐसा कोई और अदारा नहीं है जहाँ पे वो जॉब देते हों, नौकरियाँ मिलती हों, या खिलाड़ी के नज़दीक कोई ये सोच हो कि अगर मैं कोई टाइटल जीतूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा या वो मिल जाएगा। चलो कुछ नहीं तो जॉब ही मिल जाएगी। तो आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान के प्लेयर्स ने स्नूकर में 3 वर्ल्ड कप जिताए। कोई ऐसा दूसरा खेल नहीं है जिसमें 3 वर्ल्ड कप जिताए जाएं पाकिस्तान को। तो आप कैसा मुस्तकबिल देखते हैं फ्यूचर में पाकिस्तान के स्नूकर के खिलाड़ियों का? 4 वर्ल्ड कप जीता है पाकिस्तान। एक मैं वो सीनियर मास्टर भी जीता हूँ जो वर्ल्ड था, और 2006 में सऊदी अरब के शहर ओमान में मस्कत के शहर ओमान जो है, उसमें वो टूर्नामेंट हुआ था जो मैं जीता था। अबाव 40 वाला था वो भी वर्ल्ड कप था, तो वो भी मैं जीता हूँ। उस वक्त के वर्ल्ड जो थे ना, बहुत टफ हुआ करते थे। अब थोड़ा कंपैरेटिवली आसान हो गए हैं, लेकिन बहरहाल वर्ल्ड कप तो वर्ल्ड कप है, इसलिए क्या कह सकते हैं। अच्छा, मुझे बताएं, जब आपने वर्ल्ड कप जीता और उस वक्त की क्या फीलिंग्स थी, वो शेयर कीजिए ज़रा हमसे। देखिए, किसी को भी ये एहसास नहीं होता है कि अगर वो जीत जाएगा तो क्या होगा, बस उसे जीतने की एक हवस लगी हुई होती है कि मैं जीत जाऊं, मैं चैम्पियन बन जाऊं, और बाद में तो फिर जो भी हो। अच्छा, फिर उसमें अगर एक मैं समझता हूं कि प्लेयर की सोच, मेरे को ऐसा लगता है कि ये होती है कि अगर मैं जीत गया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मुझे ये मिल जाएगा, मुझे वो मिल जाएगा। वो जब जीतता है और उसके बाद उसको पता लगता है कि वो दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, तो वो फिर वो एकदम ही बैठ जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि वो जब जीतने के बाद उसको एक चैम्पियन बनने की खुशी तो मिल जाती है, लेकिन बाद में जो उसकी सोच होती है वो गेम से हटकर दूसरी तरफ चली जाती है कि अब मुझे जो है ये भी मिलना चाहिए था, वो भी मिलना चाहिए था, ये भी मेरे साथ होना चाहिए था, वो भी होना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो वो थोड़ा सा मायूस सा हो जाता है। और मज़ेदारी की बात यह है कि हमारी फील्ड में, स्नूकर की फील्ड में, बहुत कम ऐसे हैं जो एजुकेटेड आप कह सकते हैं। सब के सब ज़्यादातर अनपढ़ हैं, अंगूठे छाप भी हैं बहुत सारे, लेकिन टैलेंट उनमें इतना है कि माशाल्लाह वर्ल्ड कप, एशियन कप, ये सब वो जीत। चले, वर्ल्ड कप की आप बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा यादगार बनाते हैं, याद कर लेते हैं, आपकी पुरानी यादों को ताज़ा कर लेते हैं। एक राउंड का मैच था आयरिश प्लेयर के साथ, और मैच शुरू होने से पहले थोड़ी सी बदमज़गी हो गई थी। थोड़ा सा वो क्या किस्सा था, वो ज़रा बताइए। लाजमी बात है कि पाकिस्तान उस वक्त किसी खाते में नहीं था, किसी जगह पे भी
यूँ समझे पार्टी पे ही नाम नहीं था पाकिस्तान का। तो ऐसे में इंग्लैंड से मैच अगर आ गया या किसी आयरिश से आ गया या ब्रिटिश से आ गया या किसी और दूसरी कंट्री से, इंग्लिश कंट्री से, यूरोप कंट्री से आ गए, तो वो बड़ी हिकारत से ऐसे देखते थे या सोचते थे कि यार ये क्या है, ये पाकिस्तानी क्या प्लेयर है। तो ऐसा ही वो प्लेयर था, खिलाड़ी था, वो अपनी कंट्री का नंबर 2 था, 1 भी नहीं था वो। लेकिन पता नहीं क्यों उसको इतना ज़्यादा घमंड था। बहरहाल 4-0 मैच जीता था, होता है, 4-1 जीता था। लेकिन इस तरह की डिफीट मुझे भी यकीन नहीं था कि मैं इसको इतना आसानी से मार लूँगा, क्योंकि उसकी बहुत गेम थी। मगर कुदरती ऐसा कुछ चला, कहते हैं ना पाकिस्तानी तो फिर पाकिस्तानी ही होता है। ऐसा डंडा चला कि फिर वो बेचारा देखता ही रह गया। अच्छा, एक और भी आपका किस्सा था जिसमें फाइनल के अंदर आपसे एक फाउल शॉट हो गया था। वो भी एक लंबी कहानी है। उसके पीछे एक अहद था। मैंने किसी से वादा किया था कि मैं अब बेईमानी नहीं करूँगा। ये मैंने किसी उस्ताद से वादा किया था, क्योंकि उन्होंने मुझे शुरू में बहुत सपोर्ट किया और मेरे लिए वो लड़े हर जगह पे। और ऐसा कुछ हुआ कि एक मैच में वो रेफरी थे और मैंने एक फाउल एंड मिस कर दिया था। लेकिन उस वक्त चूँकि इतना फाउल एंड मिस का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन तनवीर दादा जो उस वक्त का नंबर 2 प्लेयर जो था, 1 भी था, वो नेशनल चैंपियन, बहुत नाम हुआ करता। हाँ जी, उसने उनको ये कहा, रेफरी वो थे जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि लोग कहीं वो शर्मिंदा ना हो या लोग ना सोचें। तो उन्होंने जो है क्लेम किया तनवीर दादा ने कि ये फॉल एंड मिस था, इसने जान के मिस किया है। मोहम्मद यूसुफ साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हाजिर होते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक। यूसुफ भाई, ये बताइए मुझे कि आप जब प्रोफेशनल स्नूकर खेलते हैं, कोई भी गेम खेलते हैं, तो उसमें राइवल्स होते हैं बहुत सारे। देखिए, इंटरनेशनल में तो आप किसको कहोगे, बारी बारी सारे आपके सामने आते जाते हैं और आप उनसे लड़ते जाते हो, किसी को मारते जाते हो, किसी से हारते जाते हो। तो इसलिए उसमें तो आप नहीं कह सकते। और सही कंपटीशन अगर देखा जाए तो अपने मुल्क में होता है, अपने लोगों से होता है। लेकिन उस कंपटीशन का ज़रा एक अलग तरीके का सिलसिला होता है देखने का। कॉम्पिटिटर का नाम ले लीजिए, साले मोहम्मद को। नहीं, साले मोहम्मद बहुत अरसे 16 साल तक खेलता रहा वो पाकिस्तान में। और उसने शुरू में तो मैंने उसको बहुत मारा, जीतने नहीं दिया। मगर फिर बाद में वो जॉन हिगन्स जो प्रोफेशनल प्लेयर है, वो उससे कोचिंग लेकर आया 1996 में मेरे वर्ल्ड कप जीतने के बाद। जब वो कोचिंग लेकर आया तो फिर उसकी गेम में एक नुमाया फ़र्क था। तो फिर यूँ होता था कि उसने मुझे ज़्यादा मारा, मैं भी मारता था। 2 मैच वो मुझे मार देता था, जीत जाता था, तो फिर एक आध मैं भी जीत जाता था, इस तरह। लेकिन ये है कि वो बहुत प्लेयर था, मुझसे भी अच्छा प्लेयर था वो। मगर कुदरत के हाथ में होता है जनाब, जिसको इज़्ज़त दे, जिसको ज़िल्लत। क्या समझते हैं कि बहुत से ऐसे प्लेयर्स थे जिनमें से साले मोहम्मद का भी नाम था कि जो पाकिस्तान छोड़कर इन्होंने दूसरे मुल्क जाना, अफगानिस्तान चला गया। अफगानिस्तान चले गए। तो उसकी क्या वजूहत थी? क्या मुआशी मसाइल का सामना था जो कि पाकिस्तान का? या देखिए ना, बात वही है कि आप अगर अपने खिलाड़ियों को सिर्फ आप मखसूस लोगों को ही देखोगे और सबको एक नज़र से नहीं देखोगे, तो फिर यही होता है कि मुआशी जो आप कह रहे हो हालात, वही उसको फिर लेकर बैठ जाते हैं, वो चलता रहता है। अच्छा, उसमें सोच जो पैदा होती है वो क्या होती है कि जब अगर उसको कहीं से कुछ आसरा होता है तो वो ये समझता है या ये कहता है कि भाई ये मुझे ही मिले, किसी और को कुछ ना मिले, मैं ही ले लूँ, जो कुछ भी ले लूँ। तो ये एक तरीके की आप उसको मुनाफकत भी कह सकते हैं। मगर ये इसी वजह से होता है कि आप अगर किसी को नाइंसाफ़ी कह लो और किसी को या किसी को हक दिलाने की कोशिश ना करो आप। अच्छा, आपने नाइंसाफ़ी की बात की तो मुझे ये बताइएगा कि आपका वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जाने से पहले भी जो मामला था वो भी तनाज़ात का शिकार रहा, तो उसका भी बताइए कि क्या उस वक्त लोग ज़्यादातर चिल्ला रहे थे, भाई अब ये पुराने प्लेयर हो चुके हैं, मोहम्मद यूसुफ साहब बहुत पुराने हो गए हैं, 40 साल के हो गए हैं, तो अब इनको क्या खेलना। भाई ये कोई क्रिकेट थोड़ी है 40 साल को, 40 क्रिकेट में भी 40 से क्या 50 से भी खेलते हैं। तो भाई उसमें क्या हो गया, जब तक आदमी खेल सकता है वो खेल सकता है। इस वजह से मैं थोड़ा सा ज़रा मायूस हो गया, दिल बर्दाश्ता हो गया। जूनियर चल रही थी, साले भी छोटा था, साले मोहम्मद भी कम उम्र था, फरहान मिर्ज़ा छोटा था। तो ये जो कम उम्र प्लेयर थे, इनका रुझान या यूँ कहें कि इनको
बहुत ज़्यादा वायरल किया गया, आज के दौर का वायरल जिसको बोलते हैं, कि भाई ये जूनियर हैं तो इनको चांस देना चाहिए, मोहम्मद यूसुफ को अब हट जाना चाहिए। तो मैं उस साल नेशनल चैम्पियन बना। 94 में मैं नेशनल हारा, 93 में मैं नेशनल चैम्पियन बना था, 94 में हारा था, फिर 95, 96, 97 नहीं 95 में भी हारा था, 96, 97, 98 तीनों साल में कंसेक्टिव जीता था। मगर वो जो मैं 4 में हारा था तो उसमें मैंने फिर सोचा, नंबर 1 में ही था रैंकिंग में, मगर मैंने सोचा कि चलो भाई मैं अपना जो चांस है वो इनको दे दूं, फरहान मिर्ज़ा को दे दूं, साले मोहम्मद को दे दूं। तो मैंने उनसे खुद कहा कि आप इनको भेज दीजिए, कोई बात नहीं, जब मुझे लोग नहीं पसंद करते तो चलो भाई। मगर करना ये हुआ कि उस फरहान मिर्ज़ा ने भी प्रेसिडेंट के साथ थोड़ी सी बदतमीज़ी कर दी, तो वो प्रेसिडेंट को अच्छा नहीं लगा कि इसने मेरे साथ ऐसी बात, तो उन्होंने मुझे कहा नहीं भाई आप ही जाओगे खेलने, क्योंकि कुदरत ने मुझे देना था, इनाम देना था कुदरत ने, मेरे किस्मत में लिखी हुई थी वर्ल्ड चैम्पियनशिप, तो वो मुझे ही मिली। और जब आप वर्ल्ड चैंपियन बन गए और वर्ल्ड कप जीत कर पाकिस्तान आए, तो यहाँ के लोगों ने आपको किस तरीके से वेलकम किया और गवर्नमेंट ने आपको कितना सपोर्ट किया? जो एप्रिसिएशन आपको मिलनी चाहिए थी, क्या वो मिली? जब मैं दुबई एयरपोर्ट पे उतरा, साउथ अफ्रीका में थी ये चैम्पियनशिप, तो पहले दुबई 8 घंटे की फ़्लाइट थी, उसके बाद 1 घंटा 40 मिनट की पाकिस्तान के लिए थी। तो मैं दुबई में ये सोच रहा था एयरपोर्ट पे उतर के कि मैं जाऊँगा कैसे, कोई टैक्सी पकड़नी पड़ेगी, कोई जो है कोई लेने तो कोई आएगा नहीं, खुद ही जाना है। वर्ल्ड कप तो जीत गए हैं लेकिन जो है, मगर जब जनाब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा हूं तो पता ये लगा कि एयरपोर्ट से लेके कहाँ तक इतनी लंबी लाइन गाड़ियों की लगी हुई थी। हर आदमी जो है वो कोई बैनर लेके खड़ा था, कोई ढोल ऐसे बजा रहा था, कोई क्या कर रहा था। एक अजीब सा मेला एयरपोर्ट पे लगा हुआ था और एयरपोर्ट वाले परेशान हो गए, सिविलाइजेशन वाले, कि भाई ये क्या जो है आपने ये क्या मुसीबत डाल दी, इतने लोग तो कभी नहीं आए। लेकिन मैं एक बात जानता हूं जो मैं हमेशा से कहता हुआ आया हूं और आज भी कहूँगा, खिलाड़ी को ये नहीं सोचना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए कि वो क्या दे रहा है, वो क्या दे रहा है, वो क्या कर रहा है उसके लिए, वो क्या कर रहा है। उसे ये सोचना चाहिए कि वो जो कुछ भी कर रहा है अपने मुल्क के लिए कर रहा है और इसी में उसको खुश रहना चाहिए, चाहे उसको कुछ मिले ना मिले। तो मुझे ये बताइएगा कि एक ज़माना था, आज से कुछ 10 साल पीछे चले जाएं, कि सिंध के प्लेयर सर्किट में बहुत ज़्यादा इन थे, बहुत ज़्यादा सिंध के प्लेयर्स की बात की जाती थी। मगर कुछ सालों से ऐसा हो रहा है कि पंजाब के प्लेयर ने ओवरटेक कर लिया या उनकी जगह ले लिया है, तो उसकी क्या वजूहत हैं? बहुत सारी वजूहत हैं, बहुत ही सारी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वजूहत हैं वो ये है कि एक तो कंपटीशन उनका बहुत ही ज़्यादा है। क्लबें देखें, आए दिन क्लबें खुलती हैं, उनके टूर्नामेंट्स होते हैं, 1 नाइट टूर्नामेंट होता है जिसमें 50,000 लाख रुपया ऐसा इनाम होता है। तो आप देखें ना, अब यहाँ तो कोई क्लब ही इतनी नहीं है जो अब टूर्नामेंट कराए या कोई खुल जाए। अगर कोई क्लब खुलती है तो वो बेचारी गरीब गुरबा क्लब खुल जाती है, 2 टेबलों की, 1 टेबलों की, 3 टेबलों की, तो वो बेचारा क्या टूर्नामेंट करेगा। वो फिर भी उनकी मेहरबानी है, मुझे चीफ गेस्ट बुला लेते हैं, वो थोड़ा सा टोकन दे देते हैं मुझे और मेरे से ओपनिंग करा लेते हैं। तो ये देखें ना, बदकिस्मती है। कराची के खिलाड़ियों को कोई सपोर्ट नहीं है, कोई उनको पूछने वाला नहीं है और उनमें भी बहुत सारी खामियां मैं समझता हूँ, प्लेयरों में भी, क्योंकि प्लेयरों को कम अज़ कम आपस में तो एक इत्तेफाक, एक इत्तेहाद होना चाहिए। उसमें ऐसी सोच नहीं होना चाहिए कि यार बस मैं हूँ, मैं वाली बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मुझे ये बात बताएं कि दुनिया मोहम्मद यूसुफ को एक स्नूकर लेजेंड के नाम से जानती है, वर्ल्ड चैंपियन के नाम से जानती है, बट ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि यूसुफ साहब बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। तो इस पर ज़रा बताइएगा ज़रा। बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते साहब, क्योंकि कभी चांस ही नहीं दिया अभी तक लोगों ने, लेकिन ये है कि ये टैलेंट भी अल्लाह ने मुझे दिया है। अगर मैं स्नूकर में इतना ना होता तो मैं ज़रूर या सिंगर होता या म्यूज़िक डायरेक्टर होता, क्योंकि मैं ख़ुद कंपोज करता हूँ, ख़ुद गाने बनाता हूँ और मैंने बनाए हैं बहुत सारे। ये भी हमेशा मैंने लोगों को कहा है, तो बस अपने अपने उसकी बात है। अच्छा, मुझे प्रोग्राम के अख्ताम पर मैं आपसे बस ये बात जानना चाहूँगा कि एक अच्छा सा अपना कंपोज किया हुआ गाना सुना दीजिए प्लीज़। एक वैसे तो बेशुमार गाने हैं, गज़ल भी है, गीत भी है, रैप भी है, पॉप भी है, क्लासिकल भी है, सब कुछ बनाए मैंने। लेकिन एक मेरी कंपोजिशन मुझे बड़ी अच्छी लगती है, जिसमें इसको हमद स्टाइल की भी कह सकते हो आप, सूफियाना कलाम भी कह सकते हो। ये मैंने बनाया है, आप सुन लें।
मैंने तेरी आँखों में पढ़ा अल्लाह ही अल्लाह, 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 सब भूल गया याद रहा अल्लाह ही अल्लाह, सब भूल गया याद रहा अल्लाह ही अल्लाह। एक नाम की तख्ती का मुझे शौक हुआ था, मुझे शौक हुआ था, एक नाम की तख्ती का मुझे शौक हुआ था, मुझे शौक हुआ था, पानी पे हवाओं ने लिखा अल्लाह ही अल्लाह, पानी पे हवाओं ने लिखा अल्लाह ही अल्लाह, मैंने तेरी आँखों में पढ़ा अल्लाह ही अल्लाह, सब भूल गया याद रहा अल्लाह ही अल्लाह। तो सर बहुत ज़बरदस्त आपकी कंपोजिशन थी और आवाज़ तो आपकी अच्छी है ही। यूसुफ भाई, आपका प्रोग्राम में शिरकत का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया, चांस दिया, और जो दिल में थोड़ा थोड़ा करके गुबार बन जाता है उसको निकालने का मौका दिया। तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और दुआ करता हूँ कि आपका टीवी और आपका ये प्रोग्राम हमेशा चलता। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इस हफ्ते में स्पॉट में हमारे मेहमान थे स्नूकर लेजेंड मोहम्मद यूसुफ साहब, और जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की कुछ पहलू हमसे डिस्कस किए, अपनी खिदमत के बारे में बताया, और इस तरह के और भी मेहमान हमारे प्रोग्राम में इंशाल्लाह आते रहेंगे। देखते रहिए वॉइस ऑफ साउथ एशिया।